स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की थ्योरम 1.5 को यहाँ पर समझेंगे। थ्योरम 1.5 है अपनी, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो अपने पास में x जो है एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर टर्मिनेट होता है, तो उस x को अपन यहाँ पर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या है यहाँ पर, को प्राइम है, मतलब जिनका फैक्टर यहाँ पर 1 होता है। और एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो यहाँ पर जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करेंगे तो वो यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। और n m क्या होंगे यहाँ पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, वो यहाँ पर m होंगे। तो अब देखो अपन यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसा रैशनल नंबर लेते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर टर्मिनेट होता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 7/100। अब इनका अगर अपन प्राइम कॉमन फैक्टर देखें तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर, p और q का 1 आ रहा है। तो अब इसको अपन यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा टर्मिनेट होगा यहाँ पर। तो 7 को अपन यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं तो 0 लगा के पॉइंट लगाया, 70 बना। 100 से छोटा आ रहा है तो अपन एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर एक और 0 आ जाएगी। तब यहाँ पर 100 7 जा 700 हो गया और ये यहाँ पर पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया और ये आ गया अपना 0.07। तो ये पूरा टर्मिनेट हो गया। तो इस कंडीशन में अपना जो Q है, ये अपने को जो Q दे रखा है यहाँ पर, वो किस फॉर्म के अंदर होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर 10 के आप फैक्टर कर लो, इसके प्राइम फैक्टर अपन करेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 10 100 होता है और 10 क्या होता है, 2 5 10 होता है। और इस 10 को भी मैंने 2 5 10 लिख दिया। तो यहाँ पर 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो अपना Q है यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर हो गया, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में हो गया। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर अपने पास क्या था, 7। तो ये जो कंडीशन हुई ये क्या होगी, यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। इसके अंदर जो अपना रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थी आपकी थ्योरम 1.5। और 1.6 देखते हैं अपन। थ्योरम नंबर 1.6 है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m। p अपॉन p बाई q एक रैशनल नंबर है और जिसके अंदर जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म के अंदर है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैं बता चुका हूँ यहाँ पर नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। देन जो अपना x है वो हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नंबर लिया अपन ने यहाँ पर 6/2 की पावर 2 और यहाँ पर ले लिया 5 की पावर 2। इस फॉर्म के अंदर अपन ने यहाँ पर ले लिया। तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। एक्सपेंशन जो होगा इसका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6/2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। और 5 की पावर 2 कितना होता है, यहाँ पर 25 होता है। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/100 आ गया, 6/100 आ गया। अब जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो पॉइंट लगाया, कितना आ गया यहाँ पर 0, एक 0 और लगाएंगे यहाँ पर 600 बना, 100 6 600 पूरा पूरा यहाँ पर कट गया ये। तो अपने पास में जो इसका एक्सपेंशन आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन, वो कितना आ गया 0.06। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, पूरा टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ पर अपने पास में एक नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर टर्मिनेट जब ही होगा जब वो किस फॉर्म के अंदर होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो वो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करेगा। इस फॉर्म के अंदर होना ही होना चाहिए, या तो 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर। मतलब इस कंडीशन में जैसे 2 की पावर 2 हो और 5 की पावर यहाँ पर 0 भी हो सकती है, तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पर 2 की पावर 0 और 5 की पावर यहाँ पर 2 हो, इस कंडीशन में भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये हो गई आपकी थ्योरम 1.6। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे थ्योरम 1.7 की।
x जो है वो किसके बराबर है, p बाई क्यू के, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम्स हो जिनका फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहाँ पर जो रैशनल नंबर अपने पास में p बाई क्यू है, q किस फॉर्म के अंदर नहीं है, यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा। और m और n क्या है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। देन x का जो अपना डेसिमल एक्सपेंशन है, इस कंडीशन में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, वो रिपीटिंग होगा और रेकरिंग होगा। तो इसको भी अपन यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2/3, ये ले लिया। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर दोनों कोप्राइम्स का कॉमन फैक्टर है 1। तो इस कंडीशन के अंदर जो q है अपना किस फॉर्म के अंदर नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 2 को डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट लगाया, कितना आ गया, 20 आ गया। 3 6 कितना बना, 18 बना, 2 आ गया। वापस से एक 0 लगाएंगे अपन, 3 6 कितना आ गया, 18 आ गया अपने पास में, 2 बचा, वापस से 3 6 0 लगाया, कितना बन गया, 18 बन गया, और ये आ गया अपने पास 2। तो ये कितना बन रहा है, 0.666। तो आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पर 0.6 पे क्या है, बार लगा हुआ है रेकरिंग वाला, कि ये आगे चलता रहेगा अपने पास में। तो ये जो है अपना रैशनल तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इस कंडीशन में जो ये क्यू दे रखा है अपन को 3, क्या दे रखा है, 3 किस फॉर्म के अंदर नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो ये होगी आपकी थ्योरम 1.7।